हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन आप सबका स्वागत है। आज है माघ मास के गुप्त नवरात्रि का 7वां दिन और इस दिन 7वीं महाविद्या यानी कि माँ धूमावती की पूजा अर्चना की जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक समय माता पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को ही निगल लिया था और उसके बाद उनका एक विशेष स्वरूप प्रकट हुआ और वह क्या था, उसी के विषय में आज हम जानेंगे। तो चलिए आज की इस गुप्त नवरात्रि व्रत कथा श्रृंखला में सबसे पहले सुनते हैं माँ धूमावती की पौराणिक कथा और उसके बाद इस नवरात्रि के उपलक्ष्य में हम 7वें दिन सुनी जाने वाली माँ कालरात्रि की कथा का श्रवण करेंगे। आइए आज गुप्त नवरात्रि के 7वें दिन की व्रत कथा आरंभ करते हैं। परंतोषणी तंत्र के अनुसार एक समय माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान थी। उस समय माता को लीलावश अत्यंत भूख लगी और उन्होंने भोजन की मांग की। भगवान शिव ने उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा, लेकिन समय बीतता गया और देवी अत्यंत व्याकुल हो रही थी। बारंबार निवेदन करने पर भी जब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो माता पार्वती ने अपनी भूख शांत करने के लिए भगवान शिव को ही निगल लिया। भगवान शिव के कंठ में विद्यमान विष के प्रभाव से माता पार्वती का शरीर धुएं से भर गया और उनका स्वरूप विकृत हो गया। अपनी माया से भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम्हारा संपूर्ण शरीर धुएं से भरा हुआ है और इसीलिए तुम धूमावती नाम से विख्यात होगी। जिस क्षण तुमने मुझे खा लिया उसी क्षण तुम विधवा हो गई और इसलिए तुम इसी रूप में जानी जाओगी और समस्त ब्रह्मांड में पूजी जाओगी। तत्पश्चात भगवान शिव के अनुरोध पर माता ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद भगवान शिव ने उनको अस्वीकार कर दिया और विधवा रूप धारण करने का श्राप दिया। स्वतंत्र तंत्र में एक और अन्य कथा भी आती है, जब माता सती ने दक्ष द्वारा भगवान शिव के अपमान से आहत होकर यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया था, तो उस यज्ञ से निकलने वाले धुएं से माँ धूमावती प्रकट हुई थी। दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है कि माँ धूमावती ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि वे केवल उन्हीं के साथ विवाह करेगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके, लेकिन ऐसा कोई भी सुयोग्य वर उन्हें नहीं मिला और इसीलिए वे कुमारी रही। मान्यता के अनुसार माँ धूमावती माता लक्ष्मी की बड़ी बहन मानी जाती है और भगवान विष्णु के वामन अवतार से भी उनका संबंध बताया जाता है। उनमें देवी अलक्ष्मी, ज्येष्ठा और निरुद्धति की भी विशेषताएं पाई जाती है। माँ धूमावती को एक वृद्ध और कुरूप विधवा के रूप में चित्रित किया गया है। वे दुर्बल, अस्वस्थ और फीके वर्ण की है। उनके केश बिखरे हुए हैं और 2 हाथ है। अन्य महाविद्याओं के विपरीत वे आभूषण धारण नहीं करती है, पुराने और मैले वस्त्र धारण करती है। उनके कंपित हाथ में सूप है। वे बिना घोड़े के रथ पर सवार है, जिस पर एक कौवे का चिन्ह रहता है। कहा जाता है कि माँ धूमावती की साधना करने से अत्यधिक दारिद्र्य से मुक्ति मिलती है, रोगों और बाधाओं का विनाश होता है, युद्ध में विजय और विपत्तियों का निवारण होता है। वे केतु ग्रह को प्रभावित करती है और उनकी बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। माँ धूमावती अग्निकोण यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा की अधिष्ठात्री देवी बताई जाती है। उनकी जयंती ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन आती है। परंतोषणी तंत्र, स्वतंत्र तंत्र, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में उनकी विस्तृत महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। तो यह थी माँ धूमावती की पौराणिक कथा। आइए अब हम माँ कालरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के अनुसार शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज नामक दैत्यों ने अपना अत्याचार तीनों लोकों में फैला दिया था। रक्तबीज अत्यंत शक्तिशाली था और उसका बल उसके रक्त में था, क्योंकि जब रणभूमि में कोई भी योद्धा उस पर अस्त्र या शस्त्र से प्रहार कर कर उसे घायल करने का प्रयास करता और उसके शरीर के अंगों से लहू की बूंद भूमि पर गिरती, तो उस रक्त की बूंद से उसके जैसे अनेक क्रूर दैत्य हाथ में शस्त्र लिए खड़े हो जाते थे। जहाँ जहाँ भी उसके रक्त की बूंदें गिरेगी, वहाँ उसके जैसा शक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसे वरदान मिला हुआ था। अगर कोई उसे मारने का प्रयास भी करता तो उसके जैसे अनेक राक्षस उत्पन्न हो जाते
और इस प्रकार कोई भी उसे मार नहीं सका था। यहाँ तक कि सभी देवता भी उससे पराजित हो गए थे। इसीलिए उसने तीनों लोकों में विजय प्राप्त की और देवताओं पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया। अब सभी देवता दुखी होकर माता पार्वती के पास आए और अपनी व्यथा कह सुनाई। माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए वे इस दुष्ट दानव से उनकी रक्षा के लिए याचना करने लगे। देवताओं का दुख सुनकर माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। माँ आद्या शक्ति माँ दुर्गा ने इस रक्त बीज से युद्ध किया। जितनी भी बार माँ आद्या शक्ति रक्त बीज के अंग को काटती तो उसके अंग से रक्त की बूंदें भूमि पर गिरती और उससे अनेक नए दानव उत्पन्न हो जाते। माँ आद्य शक्ति ने अपने ही स्वरूप देवी चंडिका को अब आदेश दिया कि जब मैं इस राक्षस पर प्रहार करूंगी तो इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदें गिरेगी उसी भूमि पर ना गिरने दिया जाए और उससे पहले ही उसे पी लिया जाए। एक भी रक्त की बूंद भूमि पर गिरने मत देना, क्योंकि रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरेगी तभी उसमें से दूसरा असुर उत्पन्न नहीं होगा और तभी इस रक्त बीज का वध हो जाएगा। माँ आद्या शक्ति के आदेश पर देवी चंडिका ने वैसा ही किया। माँ चंडी का रूप उग्र हो गया। उन्होंने अपना मुख विकराल कर लिया और जैसे जैसे महाकाली उस दैत्यों का संहार करने लगी वैसे वैसे ही चंडिका ने वह सभी जो रक्त की बूंदें गिर रही थी उनको पीना शुरू कर दिया। माँ चंडिका ने कई राक्षसों को निगल लिया था और रक्त बीज के लहू की एक बूंद भी धरती पर गिरने से पहले ही देवी चंडिका ने पी ली थी। इस प्रकार अंत में माँ आद्य शक्ति ने अपने इस रूप से रक्त बीज का नाश किया और देवताओं की रक्षा की। उसी तरह आज भी माँ काली अपने भक्तों के जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर उनकी रक्षा करती है, जीवन में सुख समृद्धि प्रदान करती है। माँ काली का नाम लेने मात्र से बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। इस पूजा को सुबह जल्दी करने की सलाह दी जाती है। इसलिए इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर कर स्वच्छ हो जाए। फिर गंगा जल अथवा गौमूत्र से घर और पूजा घर को शुद्ध करे। लाल वस्त्र पहनकर कलश की संपूर्ण विधि के साथ अक्षत सिंदूर पुष्प से पूजा करे। माँ का आह्वान करे, उनकी पूजा करे, उनके समक्ष दीपक जलाए, पुष्प सिंदूर अक्षत आदि से विधि पूर्वक पूजा करे और पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करे, ओम काल रात्रि नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने से मन में शुद्ध भक्ति भाव उत्पन्न होता है। उसके बाद माँ को भोग अर्पित करे। माँ काल रात्रि को गुड़ अथवा गुड़ से बने हलवे का भोग अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती स्तुति करे। इस दिन काली चालीसा सिंधु कुंजिका स्त्रोत आदि का पाठ कर सकते हैं। इसके उपरांत नवरात्रि के 7वें दिन की रात को तिल के तेल या फिर सरसों के तेल की अखंड ज्योत भी जलानी चाहिए और देवी की विशेष विधि से पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7वीं की रात को यह ज्योत जलाते हैं तो याद रहे इस अखंड ज्योत को 9वीं की पूर्णाहुति तक जलाए रखें, क्योंकि इससे सप्तमी अष्टमी और नौमी इस महाव्रत का पालन होता है। नवरात्रि की 7वीं रात को भी माँ काली की पूजा करने का विधान है। उनकी पूजा करते समय मंत्र का जाप करें तो माँ सदैव प्रसन्न रहती है। माँ कालरात्रि की संपूर्ण विधि विधान के साथ पूजा आराधना और उपासना करने से माँ काली अपने भक्तों पर अत्यंत प्रसन्न होती है। वे सभी मनोकामना पूर्ण करने वाली, संपूर्ण जगत का पालन पोषण करने वाली, पापों का नाश करने वाली और सभी बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस प्रकार माँ की विधि विधान से पूजा कर कर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, हे माँ कालरात्रि, माँ भवानी, अगर आपकी पूजा आराधना में मुझसे कोई त्रुटि रह जाए, भूल हो जाए तो कृपा क्षमा करे, हम पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के मेरे मार्ग में जो भी अवरोध आए उनका नाश करे और मुझे भगवान की भक्ति प्रदान करे। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए आप नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा कर सकते हैं। आज की कथा बस इतनी ही और कल नवरात्रि के 8वें दिन की कथा के साथ फिर मिलेंगे। और उसे सुनने के लिए अगर अभी तक आपने अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल त्योहार गाइड को सब्सक्राइब कर लीजिए
और नोटिफिकेशन ऑन कर रखिए। इस कथा को अपने परिवार मित्रों को जल्दी से व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, क्योंकि नवरात्रि की इस पावन कथा का श्रवण करने से सभी को पुण्य फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा